फास्टिंग न केवल धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है बल्कि साइंटिफिक रिसर्च से भी यह साबित हो चुका है कि फास्टिंग हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। फास्टिंग जो है वो क्रॉनिकल डिसीज को रोकने और इलाज करने में सहायक हो सकती है, साथ ही साथ हमारे जीवन काल को बढ़ाने में भी हमारी मदद कर सकती है। आजकल हमें खाने की इतनी सुविधा है कि हम दिन में 3 बार 4 बार खाना खाते हैं और बीच बीच में चिप्स, बिस्किट, नमकीन जैसी चीजें भी खाते रहते हैं। लेकिन हमारा शरीर इस तरह से डिजाइन नहीं हुआ है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है ताकि वह इफेक्टिवली काम कर सके। फास्टिंग करने पर हमारे शरीर को खाना पचाने के काम से आराम मिलता है, जिससे हमारा शरीर खुद को रिबूट कर पाता है। जब हमारा शरीर रिबूट होता है तो हमारी सेल्स का रीजनरेशन प्रोसेस तेज हो जाता है। इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और शरीर टॉक्सिन को बाहर निकालता है। रिबूटिंग से ओवरऑल एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, जैसे कि सेल रीजनरेशन करके और डीएनए को रिपेयर करके। फास्टिंग कई प्रकार के होते हैं, पर हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग और प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझते हैं। यह एक ऐसा खाने का पैटर्न है जिसमें पूरे दिन खाने के लिए एक सीमित समय दिया जाता है और बाकी समय फास्टिंग किया जाता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, आपके पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप दिन के 8 घंटे जैसे सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खाना खा सकते हैं। बाकी के 16 घंटे यानी शाम के 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक आप कुछ नहीं खा सकते। इस दौरान आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। अगर आप पहली बार इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो शुरुआत में ब्रेकफास्ट छोड़कर सिर्फ लंच और डिनर करें। अगर आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं और दोपहर को 1 बजे लंच करते हैं और रात को 8 के आसपास आप डिनर करते हो, तब आप ब्रेकफास्ट छोड़कर दिन के 12 बजे लंच करें और शाम को 6 से 8 के बीच में डिनर करें। इससे आपकी खाने की विंडो 6 से 8 घंटे की हो जाएगी। जैसे जैसे आपका शरीर इस पैटर्न का आदी होता जाए, आप अपनी खाने की विंडो को धीरे धीरे कम करते जाएं। अब समझते हैं लंबे समय तक का उपवास या प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग क्या है। लंबे समय तक फास्टिंग का मतलब है लगातार 3 से 5 दिन तक बिना कुछ खाए रहना। यह सुनने में काफी कठिन लगता है ना, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि इससे शरीर में कई महत्वपूर्ण बायोकेमिकल बदलाव होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें मौजूद ग्लूकोज हमारी सेल्स को ऊर्जा देते हैं, लेकिन यही ग्लूकोज हमारे शरीर में मौजूद जॉम्बी सेल्स को भी ऊर्जा देते हैं। जॉम्बी सेल्स वे सेल्स हैं जो खराब हो चुकी हैं, पुरानी हैं, और इसके साथ साथ हमारी हेल्थी सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। इन्हीं के कारण बाल झड़ना, झुर्रियां आना, गठिया, कैंसर, डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। पर जब हम लगातार 3 से 5 दिन तक फास्टिंग करते हैं तो शरीर को ग्लूकोज नहीं मिलता, जिससे हमारी शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन जॉम्बी सेल्स कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इस दौरान शरीर अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शरीर में जमा फैट का उपयोग करने लगता है। यह फैट हमारे त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के चारों ओर जमा होता है। फैट हमारे शरीर का इमरजेंसी एनर्जी स्टोर होता है। जब शरीर इस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर लीवर में भेजता है तो लीवर इस फैट को कीटोन्स में बदल देता है। कीटोन्स एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे शरीर और दिमाग को ऊर्जा देते हैं। कीटोन्स की वजह से हमारा मानसिक फोकस बढ़ता है और हम चीजों को बेहतर ढंग से समझने और महसूस करने लगते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि लगातार 3 से 5 दिन तक जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा शरीर ऑटोफैगी नामक की एक प्रक्रिया को शुरू कर देता है, जो कि शरीर की मरम्मत करने में और जम्मी सेल्स को खत्म करने में शरीर की मदद करती है। इससे हमारे सेल्स का स्वास्थ्य सुधरता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत मजबूत होता है। अब आपको हो सकता है एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, अगर मैं फास्टिंग करता हूँ तो क्या इसका मेरे शरीर और मानसिक परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ेगा? मॉडर्न रिसर्च के अनुसार अगर आप सही तरीके से फास्टिंग करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ता। चाहे आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो भी फास्टिंग के बाद आपकी क्षमता कम नहीं होती, बल्कि आपकी एनर्जी बरकरार रहती है। इसके विपरीत फास्टिंग आपके शरीर की संरचना को बेहतर बनाती है। इससे बॉडी फैट कम होता है और आपकी मसल्स ज्यादा बेहतर डेवलप होती हैं।
फास्टिंग से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। जब आप फास्टिंग कर रहे होते तो अपना ध्यान किसी काम में लगाएं ताकि आपको भूख और थकान महसूस ना हो। फास्टिंग के दौरान अधिक से अधिक पानी पिए, यह आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है और थकावट से बचाता है। फास्टिंग के समय को धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि आपको चक्कर या कमजोरी महसूस ना हो। अगर आपको फास्टिंग के दौरान कुछ भी अस्वस्थ महसूस हो रहा है तो तुरंत कुछ खा लें। लंबे समय तक या बहुत कम कैलोरी वाली डाइट के साथ फास्टिंग करने से शरीर और मानसिक असंतुलन हो सकता है, खास करके जब आपकी व्यक्तिगत जरूरत और जीवन शैली इसके अनुकूल ना हो। तो हर किसी के लिए एक ही तरीका सही नहीं होता, इसलिए अपनी जीवन शैली के अनुसार सही तरीका ढूंढें और फास्टिंग करते समय शरीर की जरूरतों का ध्यान रखें। फास्टिंग आपके शरीर और मन के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके लिए आपको हफ्ते में कम से कम 3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाएं। हर महीने में एक बार 24 घंटे की फास्टिंग करें। साल में एक बार 3 से 5 दिन तक की फास्टिंग करें और शरीर को डिटॉक्स करें। फास्टिंग के साथ ही आपको यह जानना जरूरी है कि मॉर्निंग सनलाइट के क्या हेल्थ बेनिफिट है और इसे सही तरीके से कैसे लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें।